आपने लोगों को दादागिरी करते हुए सुना होगा, अपराधी को दादागिरी करते हुए भी सुना होगा, मगर क्या कभी आपने किसी लेडी टीचर को दादागिरी करते हुए सुना है? वो शिक्षिका जो बच्चों को ज्ञान देती हो। चलिए आपको मिलवा ही देते हैं इस टीचर से। यह है झालरापाटन के राजकीय प्राथमिक स्कूल की टीचर साहिबा वंदना वर्मा। ये मैडम स्कूल में दिन भर मोबाइल पर बात करने के लिए फेमस रहती हैं। यहाँ तक कि गांव वाले भी इनकी हरकतें नहीं छिपा पा रहे हैं। यही नहीं, मैडम की इस हरकत का अगर कोई विरोध करता है तो मैडम उसे धमकियां देती है। मैडम का स्कूल में आतंक सा मना हुआ है, मानो मैडम शिक्षिका कम दबंग ज्यादा हो। कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि मैडम को हर किसी को झूठे मुकदमे फंसाने की बात कहती है। जिसके बाद परेशान गांव वालों ने मैडम की शिकायत डीएम साहब से भी अब कर दी है, लेकिन डीएम साहब ने भी रटा रटाया बयान दिया है। झूठ है, ये सब मानते हैं। फोन आते हैं विद्यालय के अंदर ऑफिशियल संबंधित या और किसी से परिवार से संबंधित, तो ऐसा नहीं है कि हमने घंटों बात करी है। फोन इनके भी आते हैं, फोन मेरे भी आते हैं, लेकिन घंटों बात करना ये सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप किसी को धमकाया वैसा कुछ भी नहीं धमकाया, कोई नहीं धमकाया। और बल्कि पदम सिंह ने 10 बार यहाँ आता है, वार्ड पंच होने का दबदबा मुझे बताता है। इसके खिलाफ मैंने 8/8/15 को लिख के भी किया था मैडम को, फिर भी ये नहीं मानता है। और ये मुझे चिढ़ा इसलिए हुआ है कि मैंने कक्षा 2 के बच्चे से जूते दिलवाए थे, तो क्योंकि ये सब सोनी जाति के हैं। मैं दलित वर्ग की महिला अध्यापिका हूँ, ये चाहते ही नहीं है मैं यहाँ इस स्कूल में रहूँ। इसने तो मेरे से साफ के रखा है, आपको बता दूँ, आपको तो मैं रहने नहीं दूँगा। इसको भी नहीं आता, पोशार में पता नहीं किस किस तरह के गलत आरोप लगा रही है। इसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। स्कूल चलाना मेरा काम है, मैं यहाँ बहुत अच्छे से संभाल दी हूँ, फिर भी उसको समझ में नहीं आता। कि आपको नौकरी करना याद दिला दूंगी मैडम, मैं पूरी SC/ST प्रकोष्ठ में आपको फंसाऊंगी और आपको नौकरी करना है। हमारे बारे में बोला अभी हाँ, बोला ना, गाँव वालों के बारे में बोला। क्या बोला? गाँव वाले तो अंदर भी नहीं आए थे और मुझे अंदर नहीं आने दिया। उससे पहले ही उसने शुरू कर दिया बोलना। ना रिक्वेस्ट प्रोग्राम में सुना है, ना टीचर से भी सुना है, ना BO से इजाजत है। एक तरफा ये बोलते, अपन एक बार उनको भी सुनना चाहिए। तो ये है मैडम साहिबा जो लगातार सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे बात करती हुई नजर आती हैं। और जब इस पूरे मामले की सूचना वहां के डीएम साहब को दी गई तो उन्होंने भी एक रटा रटाया जवाब दिया है। जब इन मैडम साहिबा से कहा जाता है कि मैडम आप क्लास ले लीजिए, बच्चों को पढ़ा दीजिए, उस वक्त ये कहती हैं कि मैं ST/SC वर्ग से संबंधित हूं और तुम्हें ऐसे मामले में फंसाऊंगी कि तुम अपनी जमानत भी नहीं करवा पाओगे। और इसका जो खौफ है वो पूरी तरीके से स्कूल के जो अन्य टीचर्स हैं उनके ऊपर देखा जा सकता है। जब पढ़ाई की बात आती है तो पूरी तरीके से ये जो टीचर है वो इस पूरे मामले में खुद को अलग थलग सा महसूस करती है। और इसका हमेशा से ये कहना होता है कि अगर आप मुझे इस बात के लिए कहेंगे कि मैं पढ़ाऊं तो मैं किसी ना किसी मुकदमे में आपको फंसा दूंगी और आप अपना जीवन पूरी तरीके से बर्बाद देखते हुए नजर आएंगे। और अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से जो झालावाड़ के इस राजकीय स्कूल के हालात हैं वो कब बदलेंगे, क्योंकि वहां पर टीचर्स की भी काफी कमी देखी जा रही है और बच्चों का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से दांव पर नजर आ रहा है। हमारी टीचर के जो अन्य सहयोगी टीचर्स हैं उनसे भी बात हो पाई, उनका भी कहना यही था कि हाँ वाकई ये बात बिल्कुल सही है, वो किसी से नहीं डरती है। और जब उन्हें कहा जाता है कि आप पढ़ा दीजिए बच्चों को, इसमें भी वो कतराती हुई नजर आती है। तो लेडी टीचर का दबंग होना यहाँ पर बच्चों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि कई दिनों से वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब गांव वालों ने एकजुट होकर डीएम को इस बात की शिकायत की है, लेकिन डीएम ने भी अभी तक किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक रटा रटाया जवाब उन्होंने दिया है कि गांव वालों की तरफ से हमें शिकायत मिल चुकी है, लेकिन जो विद्यालय प्रशासन है, विद्यालय प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की शिकायत हमारे पास नहीं आई है। और जब तक स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी तरह की शिकायत नहीं आती है, हम कार्रवाई में अभी थोड़ा समय जरूर लेंगे।